हेलो बच्चों, कैसे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे अलग करेंगे, उन सारे मेथड्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो बेसिकली अभी हम लोग देख लेते हैं कि मिक्सचर हम लोग किस किस टाइप्स के होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसका सेपरेशन पढ़ेंगे। पहले जो बेसिक हम लोग को जनरली जो हम लोग को दिखता है उनके बारे में पहले देख लेते हैं, जो बुक में नहीं मेंशन्ड है लेकिन हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में। जैसे मिक्सचर अगर सॉलिड और सॉलिड का है, किसका? सॉलिड एंड सॉलिड का। तो सॉलिड एंड सॉलिड के मिक्सचर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3। या तो उनके वेट में डिफर होगा, एक हल्का होगा एक भारी होगा, या तो उसके साइज में डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। क्लियर है? या तो उनके कलर में डिफरेंस होगा, डिफर इन कलर। क्लियर है? आ रहा आप लोग को समझ में? तो जब डिफरेंस इन वेट होता है, एक हल्का होता है और एक भारी होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर को हम लोग कुछ हाइट से धीरे धीरे करके नीचे गिराते हैं और एयर को ब्लो करते हैं। क्या करते हैं? एयर को ब्लो करते हैं, पंखा लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं जिससे एयर ब्लो हो रहा होता है, या ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के एयर अगर तेज है तो उसी एयर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मिक्सचर को हम लोग धीरे धीरे ऐसे गिराते हैं तो हल्का जो चीज़ होता है वो हवा के एयर करंट की वजह से वो दूर चला जाता है और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे आ जाता है। जैसे हम लोग को पता है, जैसे दाना होता है अनाज का या चावल की बात कर ले तो चावल का जो छिलका होता है, हस्क जो होता है वो हल्का होता है और चावल भारी होता है। तो हस्क जो होता है हवा की मदद से दूर चला जाता है और चावल नीचे गिरता है। क्लियर है? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। तो डिफरेंस इन वेट होगा तो वो किस प्रोसेस से सेपरेट होगा? तो विनोइंग से। किससे? विनोइंग। क्लियर है? अब डिफरेंट इन साइज, साइज में अगर डिफरेंस है तो क्या करेंगे, एक बड़ा है और एक छोटा है तो क्या करते हैं हम लोग, एक सीव लेते हैं, चलनी आप लोग देखे होंगे। तो सीव में जब डालते हैं तो जो छोटा चीज़ होता है उससे नीचे आ जाता है और जो बड़ा चीज़ होता है उसके ऊपर रह जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीविंग। क्या बोलते हैं? सीविंग। तो सीविंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर विच आर डिफर इन साइज विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव की मदद से हम लोग इसको अलग करते हैं। अगर उसकी अमाउंट छोटी है तो हम लोग हैंड पिकिंग भी करते हैं, हाथ से भी उसको अलग कर लेते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर डिफर इन कलर है, कलर में डिफरेंस है, तो हमारे पास एक ही तरीका है, क्या? हैंड पिकिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हैंड पिकिंग, हाथ से हम लोग अलग करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? अगर साइज में भी डिफरेंस है, वेट में भी डिफरेंस है और कलर में भी डिफरेंस है, तब क्या करेंगे, एक ही मिक्सचर में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एयर करंट से हल्का वाला चीज़ को अलग कर देंगे। क्लियर है? फिर अब जो मिक्सचर बचा, अगर उनके साइज में डिफरेंस है तो सीव का यूज़ करके छोटे वाले को नीचे, बड़े वाले को ऊपर कर लेंगे। अब कलर में डिफरेंस है तो फिर हैंड से उसको अलग कर लेंगे। तो ये हो गया सॉलिड्स और सॉलिड्स का। अगर हमारा मिक्सचर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 2। एक को बोलते हम लोग सोल्युबल और एक को बोलते हम लोग इनसोल्युबल। क्लियर है? अब सोल्युबल क्या होता है? तो जो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ठीक है? सॉलिड्स विच आर completely dissolved in solids, dissolved in liquids। सॉलिड जो लिक्विड में पूरी तरह से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। जैसे चीनी को हम लोग पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे सोल्युबल मिक्सचर। क्या बोलेंगे? सोल्युबल मिक्सचर। अगर डिजोल्व नहीं होता है, सॉलिड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड, अगर लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसोल्युबल। क्लियर है? तीसरा जो टाइप होता है, तीसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो टाइप होता है वो लिक्विड और लिक्विड का होता है, लिक्विड एंड लिक्विड का। क्लियर है? तो अगर लिक्विड और लिक्विड का है तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मिसिबल, क्या बोलते हैं? मिसिबल, और दूसरे को बोलते हैं इमिसिबल। क्लियर है?
मिक्सिबल क्या होता है, जब दो लिक्विड्स पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। व्हेन टू लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, जैसे डिटोल को पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से क्या होता है, मिल जाता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं, मिक्सिबल। व्हेन टू लिक्विड्स completely mix with each other, एक दूसरे से कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे एग्जांपल में याद रखेंगे डिटोल इन वाटर, क्लियर है। अब जब नहीं होगा, व्हेन डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम लोग ऑयल इन वाटर, क्लियर है। सोलबल का एग्जांपल क्या होगा, शुगर इन वाटर, क्लियर है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सैंड इन वाटर, ठीक है। तो पहले ये सारा क्लियर है। अब सोलबल लिक्विड्स होता है तो उसको कैसे अलग करेंगे, इनसोलबल होगा तो कैसे अलग करेंगे, मिक्सिबल होगा तो कैसे अलग करेंगे, इमिक्सिबल होगा तो कैसे अलग करेंगे। अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है, आ रहा है समझ में, क्लियर है सारा टाइप्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोलबल सॉलिड्स के बारे में, कि सोलबल सॉलिड्स हैं, पानी में अगर वो सॉलिड डिजोल्व है और उनको अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इवापोरेशन या बॉइलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इवापोरेशन या बॉइलिंग, क्लियर है, या हीटिंग भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। हमने जैसे पानी और किसका, सपोज शुगर का ये मिक्सचर है, वाटर एंड शुगर का ये क्या है, मिक्सचर है, तो इसको एक बीकर में डाल देंगे। अब इस बीकर को हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो लिक्विड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। लिक्विड क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ से लिक्विड इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और वाटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएंगे, शुगर पार्टिकल्स, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन या बॉइलिंग। तो सोलेबल लिक्विड्स होगा तो कैसे अलग करेंगे, उसको हीट कर देंगे, उस मिक्सचर को एक बीकर में डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर, और बीकर में क्या रह जाएगा, सिर्फ शुगर पार्टिकल्स, क्लियर है। अगर हमें वाटर चाहिए होगा तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन कर लेंगे, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मिक्सिबल लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए सोलबल सॉलिड्स को अलग करना है तो आप लोग क्या बोलोगे, सिंपल इवापोरेशन कर देंगे या बॉइलिंग कर देंगे या हीटिंग कर देंगे, क्लियर है। आया समझ में, सिंपली हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा और शुगर उसके अंदर बचा रह जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, आया समझ में। अब हम लोग बात करेंगे इनसोल्युबल सॉलिड्स का, इनसोल्युबल सॉलिड्स, क्लियर है। तो इनसोल्युबल सॉलिड्स होगा तो कैसे अलग करेंगे, यानी वो पानी में सोल्युबल नहीं है। तो एक तरीका होता है, उसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन। क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। हम लोग फिल्टर पेपर लगाते हैं और उसे उस मिक्सचर को पास करते हैं, जो सॉलिड होता है वो ऊपर रह जाता है और लिक्विड नीचे चला जाता है। जैसे आपको घर में चाय हम लोग पीते हैं, तो चाय जब बन जाता है तो पहले क्या करते हैं, उसको स्ट्रेनर से पास करते हैं, तो जो चाय पत्ती होता है वो ऊपर रह जाता है और चाय नीचे आ जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को अलग करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, क्लियर है। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन। ये मेथड ऑफ किसका है, सेपरेशन। किसका सेपरेशन, ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स। किसके, ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय passing it थ्रू द किसका, फिल्टर पेपर। किससे पास करके, फिल्टर पेपर से। आया समझ में, क्लियर है। तो एक तरीका तो हो गया फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से पास करेंगे, सॉलिड ऊपर रह जाएगा और लिक्विड नीचे चला जाएगा। एक और तरीका होता है दूसरा, उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन।
तो ये दोनों टर्म्स आ रहे थे हमारे जब हम लोग सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन पढ़ रहे थे। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि when solution is left undisturbed for some time, then the insoluble solids settles down at the bottom of beaker due to gravitational force। क्लियर है? समझ में आया क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाके क्या होता है, बैठ जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा है, किसका सॉल्यूशन है ये, सोइल एंड वाटर का। किसका? सोइल एंड वाटर। अगर आफ्टर 1 आवर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे जो सोइल पार्टिकल्स है वो नीचे में बैठा है और वाटर पार्टिकल्स कहाँ पे आ गए हैं, ऊपर में। तो ये हमारा वाटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोइल। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस ले जाके उसको छोड़ देना होता है। क्लियर है? और जो सॉलिड सेटल्स होते हैं, जो सॉलिड यहाँ पे नीचे बैठते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स क्या होता है, इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सेडिमेंट्स क्या होता है? द सॉलिड विच सेटल डाउन इन द बीकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड विच सेटल्स डाउन at the bottom of beaker, at the bottom of beaker during the process of सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के दौरान जो सॉलिड नीचे बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स नीचे बैठता है, इस सेडिमेंट से इस वाटर को हम लोग अलग करने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिकंटेशन। तो कैसे अलग करते हैं? जो सेडिमेंट्स नीचे बैठ गया है, वाटर है उसके ऊपर, तो हम लोग इस बीकर को धीरे धीरे टेढ़ा करते हैं और दूसरे बीकर में पानी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकंटेशन। तो डिकंटेशन क्या होता है, अब उसको लिख लेते हैं। तो डिकंटेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ separation of pure water from the mixture। कब? आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होने के बाद वाटर को क्या करने का, अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकंटेशन। और जो प्योर वाटर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, सुपरनेटेंट। तो ये क्या होता है? प्योर वाटर विच वी गेट आफ्टर डिकंटेशन के बाद जो प्योर वाटर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। क्लियर है? तो ये था हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड्स का। अब हम लोग देखेंगे मिसेबल लिक्विड्स का और इमिसेबल लिक्विड्स का। आ रहा समझ में? क्या किया सेडिमेंटेशन में? सबसे पहले उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया तो सॉलिड्स नीचे बैठ गया, तो लिक्विड को हम लोग अलग कर लिए। अलग करें कैसे? बीकर को टेढ़ा करके। टिल्टिंग मतलब टेढ़ा करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम द मिक्सचर आफ्टर सेडिमेंटेशन। कैसे? तो बाई टिल्टिंग द बीकर। इसको भी हम लोग लिख लेंगे, बाई टिल्टिंग द
बीकर, बीकर को क्या करके टेढ़ा करके, कैसे अलग किए हम लोग, बीकर को क्या करके टेढ़ा करके, तो उसको डिकंटेशन बोल दिया गया। जो पानी हमें मिला उसको हम लोग प्योर वाटर जो मिला उसको हम लोग सुपरनेटेंट बोल दिए, और जो नीचे में सॉलिड रह गया, जो इम्प्योरिटीज रह गया, उसको हम लोग सेडिमेंट्स बोल दिए। तो 4 टर्म जुड़े हुए हैं किससे, सेडिमेंटेशन के। फिल्ट्रेशन क्या होता था, फिल्टर पेपर लगा के सॉलिड्स को अलग और लिक्विड को अलग कर लेते थे। किसके लिए, तो इनसॉल्युबल लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। सॉल्युबल के लिए एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मिक्सेबल और इमिक्सेबल लिक्विड्स का। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मिक्सेबल लिक्विड्स का। अगर लिक्विड्स मिक्सेबल है मतलब कंप्लीटली मिक्स हो गया है तो उनको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्लियर है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, मिक्सचर को पहले हीट करते हैं और फिर बाद में उसको कूल करते हैं। उसके लिए एक फ्लास्क की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये हमारा सेटअप जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क का है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, एसीटोन और वाटर का। ये कैसा मिक्सचर है, मिक्सेबल लिक्विड्स का। तो अब इस मिक्सचर को हम लोग पहले हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के रेस्पेक्ट में बहुत कम है ना, 25 डिग्री से ज़्यादा। और एक और चीज़ होना चाहिए, जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए वो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर कम होगा तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा है तो उसके लिए डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से एसीटोन जो होगा वो वेपर बन के यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉर्क से, स्टॉपिंग कॉर्क से हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं। क्लियर है। और उसके थ्रू एक थर्मामीटर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे ही टेम्परेचर आता है इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, किसके, एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, हम लोग हीट को देना बंद कर देते हैं। तो जितना भी एसीटोन होता है यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। अब यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है तो यहाँ से जाता है कौन, एसीटोन। अब एसीटोन का जो वेपर है वो यहाँ से पास करना शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ से पास करके यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को इनलेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वेपर को ठंडा करेंगे वो वापस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो वेपर आए हैं वो यहाँ आते आते क्या बन गए, लिक्विड बन जाएंगे। और वो लिक्विड को हम लोग दूसरे बीकर में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या किए, हीटिंग किए, हीट करके वेपर बना। अब उस वेपर को कहाँ से पास किए, कोल्डर रीजन से। कोल्डर रीजन कैसे पास करें, कोल्ड वाटर उसमें डाल रहे हैं और यहाँ से कोल्ड वाटर निकल रहा है। तो वो जो गैसेस है वो किस में वापस से कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे हो रहा है इवापोरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन। और वहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे इवापोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। पहले इवापोरेशन फिर कंडेंसेशन। तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवापोरेट होता है और वहाँ पे जाके कंडेंसेट होकर दूसरे बीकर में उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तरीका है किसका, डिस्टिलेशन। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। कैसे लिक्विड्स, मिक्सेबल लिक्विड्स बाय कंसेक्यूटिव हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग, पहले हीटिंग कर रहे हैं फिर कूलिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क। किसकी मदद से, डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्लियर है। याद रखना है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री से कम है, 0 और 25 के बीच में है, तो उसके लिए जो तरीका आता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शनल चैम्बर बना देते हैं। तो उसको अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करने वाले थे, अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम है तो किसका यूज करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो सेम ये डिस्टिलेशन की तरह होता है, बस एक चीज़ अंतर होता है, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं अलग से। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। ट्यूब होता है जिसमें हम लोग इसको हम लोग ग्लास बीड्स है, ये क्या है, ग्लास बीड्स, उसमें ग्लास बीड्स डाले होते हैं। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेट होगा तो वो इसके थ्रू पास करेगा। तो ये जो ग्लास बीड्स है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ताकि जो कंडेंसेशन हो वो रिपीटेड हो। मतलब जिसका जो पहले इवेपोरेट हुआ वो पहले पहुंचेगा, वो कंडेंस होगा, वो पूरा कंडेंस हो जाएगा, फिर दूसरा लिक्विड निकलेगा। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। किसके लिए, वो रिपीटेड कंडेंसेशन के लिए। क्लियर है। वहाँ पे ये नहीं था तो जो वेपर निकलता तो डायरेक्ट वहाँ चला जाता था, लेकिन इस बार जो वेपर यहाँ से निकलेगा, ये हीट करने पे जो वेपर निकलेगा तो इससे पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करेगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। किसके लिए,
रिपीटेड, किसके लिए? रिपीटेड कंडेंसेशन के लिए। प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर रिपीटेड कंडेंसेशन, क्लियर है? आ रहा समझ में? तो यहाँ पे टाइम मिलेगा, जब पहला पूरी तरह से कंडेंस हो जाएगा तो हमें पता चलेगा। तो वो जो वेपर अब यहाँ से पास करेगा, फिर हम लोग उसको कंडेंस करेंगे, फिर वह उसको हम लोग दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे प्योर लिक्विड को। क्लियर है? तो अंतर क्या है डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? तो डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, यहाँ 25 से कम भी होगा तो चल जाएगा। वहाँ पे कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्लास बीड्स का काम क्या होता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, किसके लिए? सरफेस एरिया फॉर रिपीटेड कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। क्लियर है? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? सिंपल सा सेटअप है, हीट करेंगे, इवापोरेट करेगा, ग्लास बीड सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, अब ये इससे पास होकर कंडेंस करेगा, प्योर लिक्विड कन्वर्ट, मतलब प्योर लिक्विड मिल जाएगा हमें, फिर दूसरा वेपर जाएगा, फिर वो कंडेंस होगा। क्लियर है? आ गया होगा समझ में? तो ये हमारा किसके लिए था? मिसिबल लिक्विड्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स का। तो अब हम लोग देखेंगे किसका? इमिसिबल लिक्विड्स का। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता था? जो कंप्लीटली मिक्स नहीं करता था, जैसे कि ऑयल और वाटर। तो देखिए, इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। याद रहेगा, इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होते हैं? सेपरेटिंग फनल के मदद से। तो ये हमारा जो सेटअप दिख रहा है वो क्या है? सेपरेटिंग फनल है। क्लियर है? तो सेपरेटिंग फनल में जो हमारा इमिसिबल लिक्विड्स है उसको डालेंगे तो देखिए वाटर नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऊपर रह जाएगा। अब इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर, इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ेंगे। डालते ही ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर अगर छोड़ेंगे तो हमें साफ साफ दो लेयर दिखाई देगा, एक किसका? वाटर का, और दूसरा किसका? केरोसिन का। क्या करना है? मिक्सचर को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि हमें क्लियर जो लेयर बना हुआ है किसका? केरोसिन और वाटर का, वो हमें साफ साफ दिखाई दे। अब यहाँ पे स्टोव कोक जैसे नल होता है हमारे घर में, वैसा ही ये भी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस स्टोव कोक को धीरे से ओपन करेंगे तो जो नीचे वाला पार्टिकल्स है वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कलेक्ट होने, वाटर जो है यहाँ पे कलेक्ट होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस वाटर का लेयर यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब लास्ट वाला जो लेयर है यहाँ पहुँचेगा, यानी केरोसिन वाला इसके सरफेस पे पहुँचेगा, इमीडिएटली हमें क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमें वाटर मिल जाएगा और उसमें क्या बचा रह जाएगा? केरोसिन। तो अलग हो जाएगा। तो जब भी इमिसिबल लिक्विड्स होगा तो कैसे अलग करेंगे? सेपरेटिंग फनल की मदद से। क्या करना है हमें? जो लिक्विड्स है उसको डाल देना है, थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है, किस लिए? ताकि जो लेयर है दोनों का साफ साफ बन जाए। फिर हम लोग स्टोव को ओपन करेंगे तो वाटर पहले निकल जाएगा। जैसे ही उसका लेयर यहाँ पहुँचेगा हम लोग तुरंत उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो इसके अंदर क्या रह जाएगा? केरोसिन, और बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक जो भी था हमने पढ़ना था, जैसे सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का और लिक्विड का, ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने एनसीईआरटीज़ पे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।